आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय के 10वें वचन से है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। एमी कार्माइकल जब भारत आई तो इंसानियत के तौर पर उन्होंने कई लोगों की मदद की, परंतु इसके लिए उनकी बहुत ही ज्यादा आलोचना की गई, जिसके जवाब में एमी कार्माइकल ने कुछ इस तरीके से कहा, कोई भी व्यक्ति किसी की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकालकर उसे उद्धार के मार्ग पर चलाकर उसे स्वर्गीय राज्य में ले जाकर नहीं पहुंचा सकता। एक आत्मा को हमें मनुष्य के शरीर के साथ जोड़कर ही देखना चाहिए। एक मनुष्य की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकालकर उसे एक अच्छी आत्मा में हम परिवर्तित नहीं कर सकते। हमें शरीर और आत्मा दोनों को मिलाकर ही सही राह पर चलाना चाहिए करके उन्होंने जवाब दिया। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, इसीलिए पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर हर जगह हमें ये कहते हैं कि हमें भले काम करते रहना चाहिए। जब लोगों की आर्थिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, ऐसी परिस्थिति में हम उन्हें मसीह की राह पर अगुवाई नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया है। इसलिए हमारे देश में आने वाले मिशनरी लोगों ने शिक्षा की सेवकाई को शुरू किया। समाज में जिन लोगों को मान्यता नहीं मिली और स्त्रियों को उन्होंने शिक्षा प्रदान किया। सती प्रथा, देवदासी जैसे समाज की प्रथाओं के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई। इस समाज के कई गलत प्रथाओं के कारण जो महिलाएं पीड़ित थी, उन सबों को इन्होंने सहारा दिया। एमी कार्माइकल ने उन लड़कियों को जिन्हें देवदासी प्रथा के लिए छोड़ दिया जाता था, वहां से छुड़ाकर उन्हें एक सुरक्षित जगह देकर, भोजन देकर एक बेहतरीन शिक्षा प्रदान की। उन्होंने कई बेसहारा लड़कियों के माँ के रूप में एक पहचान प्राप्त की। कई लोगों को उन्होंने मसीह की राह पर अगुवाई की। इसके साथ ही हमारे भारत देश में कई सारे चिकित्सक सेवकाइयों को भी किया गया। पवित्र शास्त्र में भी हम कई लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन भले कार्यों को किया था। दोरकास नाम की एक दासी भी कई दान पुण्य के कार्यों को किया करती थी। वो गरीबों को और विधवाओं को कुर्ते सिल कर दिया करती थी। कुरनेलियुस नाम के सेनापति भी कई दान पुण्य का काम किया करते थे, क्योंकि यीशु मसीह भी कहते हैं कि जिनके पास भोजन नहीं है हम उन्हें भोजन दे, जिनके पास वस्त्र नहीं है हम उन्हें वस्त्र दे, और जो बेसहारा है हम उन्हें सहारा दे। जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हम में आनंदित होते हैं। जैसे वचन कहता है कि नाशवान चीजों से हम अपने लिए मित्रों को कमा ले, वैसे हमारे आसपास के लोगों की हमसे जो कुछ हो सकता है हम मदद करें। तो जीने की आस छोड़ चुके हैं, जो बीमारी के कारण परेशान हैं, उन्हें हम मसीह के बारे में बताएं। हमने जिस आशीषों को प्राप्त किया है हम उनके साथ उसे बांटे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।